वेलकम टू एग्जाम सेना। WBSSC ग्रुप सी एंड डी का जो मैथ्स का सीरीज है, आज उस सीरीज का 7 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लास मुकम्मल कर चुका हूं और ये जो है 7वां नंबर का क्लास है। और हर क्लास के अंदर हमने 10 मैथ्स का क्वेश्चन को सेट करके रखा हूं। तो इस 7 नंबर के क्लास में भी मैंने मैथ्स का 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसमें रीजनिंग भी जो है इस 10 क्वेश्चन के अंदर में रीजनिंग भी मैंने इंक्लूड किया हूं। ठीक है, तो अब से जो भी सीरीज हो रहा है, या हमने पिछले 2-3 क्लास से जो है रीजनिंग भी उसके अंदर इंक्लूड करना शुरू कर चुका हूं, क्योंकि एसएससी जो है WBSSC जो रीजनिंग जो है मैथ्स के तौर पर जो है वो पूछ सकता है, यानी मैथ्स के अंदर रीजनिंग देके जो है मैथ्स के ही अंदर में वो सवाल पूछ सकता है। तो ये जो है आज 7 नंबर का क्लास है। इससे पहले हमने 6 नंबर का क्लास कर चुका हूं, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो इस 7 नंबर क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर की तरफ में आते हैं और पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विदिशा रिसीव ₹50। ये देखिएगा, ये WBCS का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। फ्रॉम हर फादर 13 डे, यानी हर तीसरा दिन में विदिशा जो है वो 50 रुपए लेती है अपनी फादर से, और हर 31वां दिन में वो अपने फादर से 100 रुपए लेती है। कितना लेती है? 100 रुपए लेती है। अब अगर 100 रुपए लेती है उस 31st दिन में, तो देन द टोटल अमाउंट शी रिसीव फ्रॉम हर फादर इन 2008 ईयर, यानी 2008 साल में जो है वो अपने फादर से जो है कितने रुपया वो ली है, यानी 2008 साल जो है उस एक साल में कितने रुपए वो फादर से ली है। तो देखिए, अब अगर बताइए कि 2008 साल जो है, यहाँ पे जो 2008 साल जो है, इस 2008 साल में जो 2008 ईयर है, इसमें कितना जो है ऐसा महीना है जो 31st डे का होगा, यानी 31 का कितना महीना होगा। तो हर साल में जितना भी 2007 हो 8 हो जितना ही महीना हो, 31 का कितना साल होता है? 7 महीना जो होता है, 7 मंथ जो होता है वो 31 का होता है। 7 मंथ जो होता है वो 31 का होता है। तो हर 31st डे में जो है वो कितना ले रही है? 100 रुपया। तो 100 इंटू 700, यानी 700 रुपये उसका यहाँ कमाई हो गया, 700 रुपया उसका यहाँ पे कमाई हो गया, 700 रुपये यहाँ पे कमाई हो गया। और उसके बाद में बोल रहा है कि हर तीसरा दिन में, यानी महीना का तीसरा तारीख में वो जो है 50 रुपये लेती है। तो कितना ऐसा महीना है जो आपको 30 तारीख आता होगा? कितना महीना है? तो हम लोग को मालूम है फरवरी जो होता है, फरवरी के अंदर में या तो 28 का दिन होगा या तो 29 तारीख का दिन होगा, 30 तारीख नहीं आता है। इसके अलावा जितना ही महीना है सब में 30 तारीख आता है। तो हर 30 तारीख को, महीना का 30 तारीख को वो जो कितना लेती है? 50 रुपए लेती है। तो 11 मंथ में, माने 11 महीना आता है जिसमें 30 तारीख आता है, जिसमें कितना तारीख आता है? 13 जो है डे आता है, 13 डे तो आता ही है। उसके अलावा 7वां ऐसा महीना है जिसमें 31 तारीख भी आ जाता है। तो 30 तारीख को 50 रुपए लेती है, जैसे ही 31 तारीख का अगर वो महीना हो गया तो 100 रुपए और ले रही है। ठीक है, यानी एक महीना में 31वां वाला महीना में वो 2 बार पैसे ले रही है। 30 तारीख को 50 रुपए ले रही है और 31 तारीख को वो 100 रुपए ले रही है। तो 11 महीना में, मतलब 30 तारीख का जो है महीना जो है 11 महीना होगा जिसमें जो है 30 तारीख आता हो और 50 रुपए करके ले रही है। तो कितना हो जा रहा है उसका? 550 रुपया। तो टोटल मिलाकर उसका कितना इनकम हो गया? टोटल मिलाकर 700 रुपया और 550 रुपया, यानी कितना हो गया? 1250। ये उसका टोटल इनकम हुआ 2008 साल में। 2000 अपने पापा से इतना रुपया वो रिसीव किए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, अच्छा यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको यहाँ पे निकालना है। क्या होगा वो हमको देखना होगा। पहले दिया हुआ आपको 70, दूसरा दिया हुआ आपको 54, तीसरा दिया हुआ है 63, फिर दिया हुआ है 27, फिर दिया है 52, फिर दिया हुआ -12, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला जो मेरे को लॉजिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 7 10 70 है और ये 7 9 63 है और ये जो है 6 9 54 है, या 3 या आपका जो है 9 6 54 है और ये 9 3 27 है, लेकिन ये 52 12 कहीं नहीं मिल रहा हमको। इसका मतलब जो हुआ, ये मेरा लॉजिक सही नहीं हुआ। सबसे पहले हम लोग को मालूम है कोई भी चीज आता है उससे सबसे पहले क्या करिएगा?
आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये अगर माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 आपको देखने को मिल रहा है माइनस करने से। फिर इसको माइनस करिए, फिर कितना आ रहा है, अगर हम इसको माइनस करें, इसको माइनस करेंगे तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस मेरा क्या जा रहा है, अच्छा पहले वाला तो माइनस करे 54 आ रहा है, फिर ये दोनों माइनस करे तो मेरा -9 देखने को मिल रहा है। ठीक, यानी पहले क्या हो रहा है, पहले घट रहा है, 70 से 54 घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग 70 से 54 अगर माइनस करेंगे तो घटेगा, और 54 से माइनस करेंगे 63 तो -9 होगा। फिर 63 से 27 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 7 जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ 3, यानी 36 होगा। फिर 27 से 52 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 से अगर हम 52 माइनस करें तो कितना हो जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे अगर 17 से 2 तो नहीं जाएगा, 7 से 2 जाएगा, 17 से 2 जाएगा, 7 से 2 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक, और यहाँ 4 से 2 जाएगा 2, यानी -25 हो जा रहा है। उसके बाद में फिर इसको अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, फिर घट रहा है, कितना घट रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस कितना हो रहा है आपका 464, यानी पहले में देखिए +16 हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर +36 हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर +64 हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह का पोजीशन देखने को मिल रहा है। यानी अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है स्क्वायर है, यानी ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला कितना हो जा रहा है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, नेगेटिव में 3 का स्क्वायर नेगेटिव में, ये क्या हो रहा है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर पॉजिटिव में, ये क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर नेगेटिव में, फिर ये क्या हो रहा है 8 का स्क्वायर पॉजिटिव में। ठीक है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, यानी पता ये चला ग्रुप बन के एक पॉजिटिव में हो रहा है, फिर दूसरा नेगेटिव में हो रहा है और एक कम, फिर एक पॉजिटिव में हो रहा है, दूसरा नेगेटिव में हो रहा है, एक कम। तो यहाँ पॉजिटिव में होगा, दूसरा नेगेटिव में होगा, एक कम, यानी 8 का स्क्वायर था, अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव में, 7 का स्क्वायर नेगेटिव में यानी 64, यानी हमको 12 से 64 माइनस करना पड़ेगा। अगर हम लोग 12 से 64 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 12 से अगर हम लोग -64 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 12 माइनस 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 प्लस, और यहां से अगर 64 माइनस करेंगे तो 49 मेरा निकल के आएगा। कितना हो जाएगा 49, 4 से 2 जाएगा 2 और 5 से 1 जाएगा 42, यहाँ पे 7 का तो होता है स्क्वायर 49 होता है, एक कम लेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 49 यहाँ माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 49। अगर 49 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 9 से 2 जाएगा 7 हो जाएगा और 4 से जाएगा 3, यानी मेरा कितना आंसर आ गया 37 मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे पता क्या चला कि आप जो है 70 से 54 जा रहे तो 4 का स्क्वायर माइनस करे, फिर 54 से 63 जा रहे तो फिर उसके बाद में 9 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, यानी पहले वाला जो है प्लस में हो रहा है, फिर दूसरे वाला माइनस में आंसर आएगा। तो 54 को 63 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 फिर 3 फिर 6 फिर 5 फिर 8 फिर 7, इस तरह का जो है रिलेशन बन रहा है। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिंकू बाबू बाउट, पिंकू जो है क्या किया, 4 बास्केट ऑफ मैंगो लिया। ठीक है, ये भी WBCS का ही क्वेश्चन है। 4 बास्केट ऑफ मैंगो लिया है, जिसमें से पहला बास्केट में 15 है, दूसरा में 18 है, तीसरा में 21 है और चौथा में 22 है। और एक जो है बास्केट जो है, एक बास्केट वो अपने पास में रख लिया, कोई इसमें से कोई भी एक बास्केट जो है वो अपने पास रख लिया, और बचा हुआ बास्केट को वो 5 आदमी में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 आदमी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताइए जो है हाउ मेनी मैंगोज वर देयर इन द बास्केट ही केप्ट फॉर वन हिज हाउस, वो कौन सा बास्केट है, 15 है, 18 है, 21 है, 12 है, नहीं मालूम है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि एक बास्केट है 15 का, एक बास्केट है 18 का, एक बास्केट है 21 का और एक बास्केट है 22 का। ये 4 बास्केट है, इस 4 बास्केट में कौन ऐसा बास्केट है जिसको वो पूरा रख लिया, फिर पूरा रखने के बाद बचा हुआ को वो 5 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
और वो डिस्ट्रीब्यूट हो भी गया 5 आदमी में इक्वली, तो वो कौन सा बास्केट है? तो सबको अगर हमने जोड़ा तो देखने को मिला टोटल कितना देखने को मिला, देखिए 8 5 13 4 14 2 16 1 2 2 4 5 6 76, टोटल कितना टोटल कितना मैंगो हो गया? 76 आपको मैंगो देखने को मिलेगा। कितना मैंगो देखने को मिलेगा? 76 मैंगो जो है आपको देखने को मिलेगा। अब 76 मैंगो में से कोई एक जो है वो रखा, मान लेते 76 में से कोई एक बास्केट जो है वो रख लिया, मान लेते 15 रख लिया, तो कितना आ जाएगा? 6 से 5 जाएगा 1, 7 से जाएगा 5, मतलब बच गया कितना मैंगो? 51। क्या ये 51 जो है 5 से डिवाइड होगा? क्योंकि इक्वली डिवाइड करना है, तो ये 5 से इक्वली डिवाइड नहीं होगा, यानी आंसर गलत हो गया। 76 में से अगर दूसरा वाला बास्केट देखेंगे 18, तो क्या ये डिवाइड होगा? 16 से 8 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 से 1 जाएगा 5, 58 से ही 5 जो है डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा। फिर 76 में से 21 वाला रख के देखते हैं, 6 से 1 जाएगा 5 और 7 से 2 जाएगा 5, यानी 55 जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है, और ये जो है मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 55 5 से डिवाइड होता है इक्वली, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? बाकी अगर सबको माइनस करके देख रहे हैं कि अगर टोटल में से अगर एक बास्केट माइनस कर ले रहा है, बच रहा है 51 मैंगो, तो 51 मैंगो 5 आदमी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा जो है, दूसरा देखो 76 मैंगो में से अगर वो 18 मैंगो वाला बास्केट जो अगर अपने पास रख लेता है, तो वो बच रहा है 58 मैंगो, तो 58 मैंगो भी जो 5 आदमी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन 76 में से अगर 21 वाला बास्केट अपने पास रख रहा है, तो बच रहा है 55 मैंगो, और ये 55 मैंगो जो है 5 आदमी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो सब आदमी को 11-11 जो है मैंगो जो है मिल जाएगा। यानी ये ऑप्शन जो है मेरा बस 21 वाला जो बास्केट है, यानी 21 वाला जो बास्केट है, ये वाला बास्केट जो है, ये वाला जो बास्केट है वो अपने पास रख लिया, बाकी बचा हुआ बास्केट को वो क्या कर दिया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जो है इसी तरह से कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। 5% ऑफ द टी जो है इज वेस्टेड, 5% टी जो है वेस्ट हो गया मिलाते वक्त। ठीक है, मिलाते वक्त वेस्ट हो गया, और व्हाट रेशियो? एक टोको को 600 रुपया करके टी खरीदा है पर केजी, और दूसरा को कितना करके 450 रुपया टी खरीदा है पर केजी, और उसको जो है बिक्री किया 625 रुपया पर केजी, जिसमें उसको फायदा हुआ है 25%। तो किस रेशियो से मिलाया है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि किस रेशियो से मिलाएगा, व्हाट रेशियो, किस रेशियो से दोनों को मिलाएगा कि उसको जो है 25% जो है लाभ होगा, जिसमें से 5% वेस्ट हो जाने के बाद भी 5% वेस्ट हो गया, बचा हुआ जो है 5% वेस्ट होने के बाद भी जो है बचा हुआ चाय पत्ती को वो 25% लाभ कमा लिया। तो कितना रेशियो में मिलाएगा, यानी जब भी कितना रेशियो मिलाएगा, और आपको 3 डेटा होगा, एक डेटा देखिए खरीदने का, दूसरा डेटा भी खरीदने का, यानी 2 अलग अलग सामान है, और उस दोनों का हम एवरेज अगर पता चल जाएगा दाम, तो वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे। पहला जो टी है, मान लेते पहला टी को कितना में बेचा गया, खरीदा है 600 रुपया पर केजी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल ले, यानी खरीद के दाम निकाल ले। दूसरे वाले को भी जो है टी है, दूसरा वाला जो टी है उसको जितना में खरीदा है 450 रुपया पर केजी, और लास्ट वालों को बिक्री कितना किया, सेलिंग प्राइस कितना में किया, इसके वालों को जो सेलिंग प्राइस किया टी को, उसको किया है 625 रुपया पर केजी। देखिए मेरे पास 2 अलग अलग चाय पत्ती है, और ये दोनों का अगर एक एवरेज दाम पता चल जाए ये दोनों का मिलाकर, तो मैं मतलब एलिगेशन में से लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर तो सेल प्राइस है। अब यहां से हमको मालूम है ये वाला क्या हुआ है, ये वाला जो सेल प्राइस जो दिया हुआ है, ये हमको पता है कि इसे 25% का लाभ हुआ है। कितना परसेंट का लाभ हुआ है? 25% का लाभ है, प्रॉफिट है। तो हम यहां से निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो ये 625 जो है, अगर 25% का लाभ कर रहा है, यानी 125% ने बेच दिया, तो 100% जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, तो 100% का दाम क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो 25 5 125, 25 चौके 100, यहां से काटेंगे 5, और ये 125 मरतबा चले जाएगा, 125 इंटू 4 500 हो जाएगा, यानी 500 क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। यानी ये दोनों का मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस बन रहा है वो 500 बन रहा है, क्योंकि ये दोनों का मिलाकर जो सेलिंग प्राइस है, अभी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों का मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस बन रहा है
500 रुपया बन रहा है। ये दोनों का मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस बन रहा है वो मेरा कितना बन रहा है, 500 रुपया वो दोनों का बन रहा है। तो हम ये बोल सकते, अच्छा 500 बना, अब इस 500 में से भी जो है 25% जो है वो क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। 25% क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी इस 500 में से 25% 5% जो है हम वेस्ट निकाल लेंगे, यानी मेरे पास कितना बचा, 95% ही मेरे पास बचा है। तो इसे अगर काटा कोटी करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, और यहां से हम बोल सकते हैं 5 5 25, 5 9 45, 2 47, यानी 475 रुपया का ही हम बेच पाए हैं, मतलब खरीद पाए हैं, क्योंकि 5% तो वेस्ट हो गया। 475 रुपया है, दोनों मिलाकर खरीद पाए। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों मिलाकर जो दाम पड़ रहा है वो 475 बन रहा है, और पहले वाले टी का दाम बन रहा है 600 रुपया, और दूसरे वाले टी का दाम बन रहा है 450 रुपया। अब इस तरह से जो है, अब यहां से हम लोग क्या लगा देंगे, एलिगेशन मिक्सचर लगा देना पड़ेगा। तो देखिए 450 से 75 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, और 75 को और 475 को अगर हम 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक, और इस तरह से हम लोग रेशियो बनाएंगे तो 25 से कम 25, 25 5 125, यानी रेशियो कितना बन गया, 1:5 का मेरा आंसर आ गया। 1:5 का मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये सारा जो क्या था, ये क्वेश्चन था, इसी को हम लोग उतारे हैं। मेरा जो सॉल्व हुआ बस यहाँ पे सॉल्व हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे, यही मेरे को सॉल्व करना था, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। और हम लोग इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो डी मेरे को देखने को मिलेगा। और इस तरह से 55 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, तो हम 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 6 पीपल जो है वो एक होटल में गया और डिनर किया, और जो है इसमें से 5 पीपल जो है, 5 बंदा जो है 32 रुपया के दिया, ठीक है, 32 रुपया का मिलाया खाना खाने के बाद। और जो छठा जो बंदा है, 6% जो छठा बंदा है, वो कितना मिलाया, वो मिलाया 40 रुपये ज्यादा, ठीक है, 40 रुपये ज्यादा। किसका ज्यादा, एवरेज एक्सपेंडिचर, यानी वो 6 बंदा जितना खर्च कर रहा है उसका जितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, एवरेज आ रहा है, उससे वो 40 रुपये ज्यादा मिलाया। तो बताइए कि कितना जो है वो सब मिलाकर जो है टोटल कितना खर्चा हुआ, स्पेंड टुगेदर कितना टोटल खर्चा हुआ, ठीक है, स्पेंड टुगेदर टोटल कितना खर्चा हुआ, ये निकालना है। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इसको कैसे निकालेंगे। 5 बंदा जो है, यानी 5 पीपल जो है, यानी 5 पीपल जो है, 5 पीपल कितना कर दिया, 32 रुपये। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, यानी 5 दूनी 10, 5 के 15, 16, 160 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है, 160 रुपया खर्चा हो गया। छठा बंदा, 6 बंदा जो है, 6 बंदा कितना मिलाया, 40 रुपये ज्यादा मिलाया, किससे, एवरेज, एवरेज को हम बोल लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एवरेज को क्या मान ले, या एवरेज को एक्स नहीं मान के ए मान लीजिए, ठीक है, हमको पता नहीं है एवरेज कितना है, लेकिन ए मान लिया, ठीक है। तो अब यहां से हमको एवरेज क्या मिल जाएगा, अच्छा टोटल, अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 6 का 6 बंदा और इंटू एवरेज, तो एवरेज, एवरेज इंटू 6, यानी जितना एवरेज, जितना वो एवरेज निकलेगा 6 बंदा का, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। अब यहां से हम लोग को ये करना है, अब हम लोग को यहां से ये करना है, अब यहां से ये देखेंगे कि ये दोनों को मिलाकर, 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 ये दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 160 और प्लस 40 प्लस ए, ये मिलाकर कितना होगा, 6 इंटू ए, ये मिलाकर कितना होगा, 6 इंटू, क्योंकि ये पूरा क्या, पूरा का पूरा खर्चा है, और ये भी पूरा का पूरा खर्चा है, तो ये दोनों को बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए ये इधर चले आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 बन जाएगा, और 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 एकम 5 40, यानी एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 40 मेरा एवरेज आ गया, एवरेज कितना आ गया, 40 मेरा एवरेज आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर बोला था कितना निकालना करे, टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 6 इंटू 40, तो 6 इंटू 40 कितना होगा, 240, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 240 मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। और यही इस क्वेश्चन में पूछा था, और कितना आसानी के साथ हम लोग जो है ऑप्शन बी में टिक मार के और 1 नंबर लेके चले आएंगे। तो ये है जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं इन ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट
6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 बोल रहा है कि P डज द हाफ द वर्क। देखिए दो है कि एक है आपके पास में काम, एक है आपके पास में P और एक है आपके पास में Q, ये दोनों है। तो P करता है हाफ काम करता है Q से, यानी अगर हम लोग वर्क देखेंगे तो वर्क देखेंगे Q जो है P जो है आधा काम करता है Q से, Q अगर 2 काम करता है, P अगर 1 काम करता है। कितना? 1/3 ऑफ द टाइम। Q के 1/3 काम है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि Q अगर 3 दिन में काम करता है तो उसका 1/3 यानी 1 दिन में काम करता है। कितने दिन में काम करता है? 1 दिन में काम करता है। तो यहां से हमको ये पता चला कि P और Q का कंपैरिजन देखने में ये पता चला P जो है Q से आधा काम करता है, यानी P जो है 1 दिन में, P जो है यहाँ पे 1 दिन में 1 काम करता है और Q जो है 3 दिन में 2 काम करता है। तो कंपेयर जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों कंपेयर नहीं हो पाएगा? कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको जो है दिन सेम करना पड़ेगा, यानी दोनों का दिन सेम करके तब अगर हम लोग काम को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दोनों का दिन अलग अलग है। हम बोल रहे इसका 1 दिन में ये इतना काम कर रहा है, ये 3 दिन में इतना काम कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो इसको भी हम लोग 3 दिन, दोनों को दिन सेम करेंगे तो इसको भी 3 दिन बना देंगे। तो इसको 3 दिन बनाएंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो है ये भी जो है 3 दिन में जो है 3 काम कर रहा है, ये 3 दिन में जो है ये 3 दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। और ये 3 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो पता ये चला P और Q का कंपैरिजन में, यानी P जो है 3 काम कर रहा है और ये जो Q जो है 2 काम कर रहा है, यानी P का एफिशिएंसी ज्यादा है, P का पावर ज्यादा है, P का जो है काम करने का जो क्षमता है वो ज्यादा है। एफिशिएंसी ये निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिलाकर जो है 15 दिन जो है काम करने में उसको समय लगता है, दोनों मिलाकर। यानी P जो है 3 क्लोथ सी रही है और Q जो है 2 क्लोथ सी रही है। ठीक है, एफिशिएंसी। तो दोनों मिलाकर जो है कितना क्लोथ सी रही है? 3 + 2 यानी 5 क्लोथ। कितना दिन लग रहा है लोग को सीने में? लग रहा है 15 दिन लग रहा है। अगर यही काम को हाउ मेनी डेज P टेक, यही काम को P अगर अकेला लेगा तो कितना दिन लगेगा? P अकेला कितना कपड़ा सी रहा है? एफिशिएंसी कितना है? 3। कितना डेज लगेगा नहीं मालूम, तो डी यहाँ पे हम लोग डी लिख दिए। अब यहाँ पे कट कुट करके यहाँ पे हमको आंसर निकालना होगा। 3 + 2 5 × 15 = 3 × डी डेज। 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 25 डेज आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी मेरा ऑप्शन आ जाएगा। बी मेरा ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना इजी से ये लगा। क्वेश्चन बहुत ही लगेगा हार्ड है, 1/3 है, 1/2 है, हाफ है, तो ये इतना इजी है। बस हमको यहाँ पे खाली थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बाकी आराम से आपको जो है यहाँ पे काम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 7 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोला कि ये जो है कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहां से यहां तक आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। इस अरेंजमेंट के अंदर में क्या बोल रहा है? कुछ सिंबल है और क्या बोल रहा है? 2 डिजिट जो है वो एक नंबर है, यानी 2 डिजिट मिलाकर आपको जो है एक नंबर यहाँ पे काउंट करने बोल रहा है। अब बोले विच टर्म इज 8 to the right of 15 from the right end। तो बोला कि 15 जो है पहले राइट एंड से और फिर उसका 8 दाया साइड में क्या पड़ेगा। तो पहले देखिए हमको क्या निकालना है? राइट एंड फ्रॉम 15, यानी दाया हाथ से 15 यहां आना है। तो पहले 15 आएंगे, यानी कितना हो गया? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, चलिए लिख ही लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 7, 8, ये हो गया 9, ये 10, 11, 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये 15, यानी 15 आया तो मेरा क्या आ गया? 43 मेरा 15वां नंबर पे आ गया। हमने क्या किया? 2 डिजिट को एक नंबर लिया और सिंबल को एक नंबर लिया। तो आप पहले 2 डिजिट को एक नंबर, फिर सिंबल भी जो है वो नंबर में काउंट होगा, यानी वो जो है टर्म में काउंट होगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट को एक टर्म लेना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या बोला है? यहाँ पर जाने के बाद फिर बोला कि 8 to the right बने, उससे फिर जो है आप 8वां जो है दाया साइड चले जाइए। फ्रॉम का मतलब क्या होगा? फ्रॉम का मतलब दाया से आइएगा। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? देखिए, फ्रॉम द राइट, इसका मतलब समझ लीजिए, फ्रॉम द राइट। ठीक, हम यहां पे खड़े हैं, मैं राइट ये है, तो फ्रॉम द राइट का मतलब यहां से आना है, फ्रॉम द राइट। अब टू द राइट, ठीक है, हम यहां पे खड़े हैं, यानी यहां पे हम खड़े थे पहले, चले हम यहां पे खड़े थे पहले,
अभी भी यहां हम खड़े हैं, अब टू द राइट यानी राइट साइड जाना है, ये राइट साइड जाना है। टू द राइट का मतलब यहां खड़े ऐसा, फ्रॉम द राइट मतलब ऐसा, टू द राइट मतलब ऐसा, फ्रॉम द राइट मतलब ऐसा। अब टू द राइट कितना नंबर पे, 8वां नंबर पे, ठीक है। फ्रॉम द राइट, अब ये देखिए ये कितना नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अच्छा टू द राइट बोला है, 8वां नंबर पे हमको जाना है, 7 और 8, ये यहां से काउंट होगा, ठीक है। इसके टू द राइट, तो मतलब हमको यहां से काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां नंबर कौन सा पड़ रहा है, तो 8वां नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 8वां नंबर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 65, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा जो है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम द राइट टू द राइट का मतलब भी समझ गया, आंसर क्या हो जाएगा 65। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पे आंसर है, 65 मेरा आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years, सिंपल इंटरेस्ट इज 42 और कंपाउंड इज 51, यानी टाइम जो है 2 साल दिया हुआ है, टाइम 2 साल दिया हुआ है, और दोनों के लिए प्रिंसिपल भी सेम है, दोनों के लिए प्रिंसिपल जो है सेम है, पता नहीं है कितना है, और आपको एसआई मिल रहा है 42 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कितना रुपया, 51 रुपया। तो आप निकाल के बताइए कि प्रिंसिपल क्या है। रेट भी यहाँ पे सेम है, रेट जो है यहाँ पे सेम है, रेट भी यहाँ पे सेम है, रेट भी यहाँ पे सेम है, दोनों के लिए रेट यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्या चीज का, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 years, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है आपका काम नहीं आएगा, ठीक। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे देखिए फॉर्मूला डिफरेंस का होता है डी इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए डी तो हमको पता है, ये दोनों को माइनस करेंगे डी आ जाएगा, ये दोनों का इंटरेस्ट को माइनस करेंगे डी आ जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे, यानी 9 रुपया जो है मेरा इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंस आ गया। पी जो है निकालना है तो पी भी निकालेंगे, लेकिन आर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको ये फॉर्मूला पे पुट नहीं कर सकेंगे, डायरेक्ट पुट हम लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीके से क्या करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे दूसरा तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए इस 42 रुपया में से ये जो 42 रुपया है ये तो 2 साल के लिए बना, तो 1 साल के लिए कितना बनेगा इंटरेस्ट, 21 रुपया बनेगा 1 साल के लिए, ये 21 रुपया बन जाएगा 1 साल के लिए, ठीक है। तो 21 रुपया बनेगा 1 साल के लिए। तो आप देखिए 42 में ये जो 9 रुपया बना, यानी आपको क्या हो रहा है, अगर हम लोग एसआई अगर देखा जाएगा, एसआई कितना है, एसआई है 42, तो ये 42 कैसे बना, 21 प्लस 21 रुपया बना, क्योंकि एसआई जो होता है हर साल बराबर होता है, तो एसआई कितना बन गया, 21 इंटू 21 बन गया, यानी हर साल जो है बराबर बन गया। और कंपाउंड टेस्ट कितना बना, कंपाउंड टेस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं तब, 21 और यहां पे कितना बन जाएगा, 21 प्लस 21 और ये 9 पे बन जाएगा, ये बन जाएगा कंपाउंड टेस्ट का स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा आपको सिंपल इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर, और ये बन जाएगा आपको कंपाउंड टेस्ट का स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा आपको कंपाउंड टेस्ट का स्ट्रक्चर कि 21 ये पहला साल में कंपाउंड टेस्ट में 21 रुपया मिला, दूसरे साल में कंपाउंड टेस्ट में 30 रुपया मिला, लेकिन ये 30 रुपया जो मिला इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये पता ये चला कि जो आपको ये जो 9 रुपया आया, ये जो 9 रुपया मिला, ये जो सेकंड ईयर में जो 9 रुपया एक्स्ट्रा मिला, उस 21 की वजह से एक्स्ट्रा मिला, 21 रुपए की वजह से जो है उसमें जो है 9 रुपया एक्स्ट्रा मिला, वरना का सिंपल इंटरेस्ट होता तो 21 मिलता है, लेकिन आपको 9 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया 21 की वजह से। तो हम लोग ये बोलेंगे कि 9/21, ये जो 21 रुपया की वजह से 9 रुपया बना, ये कितना परसेंट हुआ, यानी 21 में 9 कितना परसेंट हुआ, ये निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 या 9, 3 7 21, हम लोग ये बोल सकते हैं 300/7% जो है आपको इंटरेस्ट मिल गया, 300/7% जो है आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ये जो हम लोग निकालने के बाद में 300 जो है 7 इंटरेस्ट मिल गया। तो अब देखिए हम लोग प्रिंसिपल यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल का 300/7% अगर हम लोग क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो हमको क्या आना चाहिए, 21 रुपया आना चाहिए, क्योंकि पहला साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 21 रुपया। तो इस प्रिंसिपल का इस इंटरेस्ट के ऊपर में 21 रुपया क्या आना चाहिए,
ये आना चाहिए। 21 क्या प्रिंसिपल का 300/7% क्या आना चाहिए, 21 रुपये आना चाहिए। क्या वो उतना, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल आएगा, तो प्रिंसिपल इंटू 300/7 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 देंगे और इस तरह से यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 21 आएगा तो कितना हो जाएगा, 100 300 हो जाएगा और ये 3 3 7 21, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 7 7 49, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल मेरे पास 49 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत टफ लगेगा और ये यकीन मानिए हमने WBCS मेंस 2022 का क्वेश्चन उठाया। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा सा जो है परेशानी हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर मेरे पास सी निकल के आ जाएगा। 9 नंबर यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ भी जो है देखिए सिंपल इंटरेस्ट से है 800 जो है 992 रुपये बन जाता है 4 साल में X% रेट के हिसाब से, यानी एक प्रिंसिपल जो है वो 800 रुपया है। अब वो जो है अमाउंट कितना बन के आता है 992 रुपया, टाइम कितना साल में 4 साल में और रेट कितना X% में। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग रेट जो है X + 5% कर देते, रेट हम लोग कितना कर देते हैं X + 5% रेट कर दिया तो व्हाट विल बी द अमाउंट। अब अमाउंट क्या बनेगा, पहला अमाउंट तो बन रहा था आपका उसमें 992 रुपया, लेकिन अब रेट हम लोग को मालूम नहीं, रेट हम लोग 5% बढ़ा देते, ये मालूम है रेट हम लोग 5% बढ़ा दिए, तो अगर 5% बढ़ाए तो क्या मेरा निकल के आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ इंटरेस्ट हम लोग बोल सकते हैं 192 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल गया, यानी अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, क्योंकि ये सारा काम सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा है। तो 192 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 4 साल में, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 छक 16, 4 32, 48 रुपया पर साल में आपको इंटरेस्ट मिला। यानी जब भी सिंपल 192 रुपये जो आपको 4 साल में जो इंटरेस्ट मिला, 4 से डिवाइड कर दिए तो 48 रुपये हर साल में आपको इंटरेस्ट मिला, यानी 800 में जो 48 रुपया वो कितना % बन रहा है, ये आपको निकल के आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा। 800 में 48 रुपया कितना % बन रहा है, ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, रेट निकल जाएगा 0 0। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 6% जो है आपको जो है क्या मिल रहा था, यहाँ पे 6% जो है आपको क्या मिल रहा है, यानी ये जो है x का जगह में क्या आ गया, 6% आपको क्या मिल रहा है, 6% आपको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसमें कितना बढ़ा देना है, 5%, 6 + 5 यानी 11% जो है अब आपको जो है इंटरेस्ट लेना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 800 का 11% हमको तो निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो 800 का 111% जो है कितना होगा, 111% जो है कितना होगा। तो 800 का अगर हम लोग 111% निकालने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर 100 काट देंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 8 एकम 8, ठीक है। ये यहां पे थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया, देखिए यहां पर तो आपको कितना बना 11%, ये तो आपको जो है पहला साल का 11% बना, लेकिन अगर ये 4 साल के लिए बोल रहा है तो 11 × 4 तो 44% आपको जो है टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको अगर अमाउंट निकालना है तो 144% जो है आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। 40% जो है वहां पे इंटरेस्ट और 100% जोड़ दिया तो अमाउंट बन गया। तो 800 का जो 144% अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना निकल के आएगा वो हम लोग देखते हैं। 2 0 2 0 मर गया, तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ रहा है और लास्ट में 2 और की ऑप्शन में यानी मेरा ए आ जाएगा। तब भी निकाल लेते 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35 और यहाँ पे जाएगा 8 एकम 8 और 3 11, यानी 1152 रुपये मेरा जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा 1152 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो ये जो है एकदम इजी क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पर है। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर ले जाते हैं, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है क्लास नंबर 7 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्लास नंबर 7 होगा। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आइटम प्राइस 5040 रुपए जो एक सेलिंग किया है उसमें डिस्काउंट 40% दिया और गेन 20% हुआ, तो उसको जो है प्रॉफिट निकालना है। तो 5040 जो है वो क्या है, मार्क प्राइस है। 5040 जो है मार्क प्राइस है।
उसमें हमने 4% 40% डिस्काउंट कर दिया, तो 5,040% में डिस्काउंट दे दिया, 60% में बेच दिया। इसमें क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस हो गया 60%। तो 5,040 का 60% हम लोग निकाल लेंगे, हमें क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो 20 दिया 60, 20 पचे 100, 5 एकम 50 और 0 5, यानी 3 8 24 और 3 यानी 3,024 जो है वो क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। 3,024 जो है वो क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। हमको बोला प्रॉफिट क्या है, तो ये जो 3,024 जो है इस पे वो 20% कमा लिए, 3,024 पे बिक्री करने पे 20% कमा लिए। तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए तो कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ता है, लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस पे नहीं जाना। हमको मालूम है कि ये जो 3,024 है, ये जो 3,024 है, ये क्या है, ये जो 3,024 है ये 120% के बराबर है। कितना के बराबर है, 120% के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसमें 20% जो है लाभ है, 20% लाभ पे कमाए, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये 120% के बराबर है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट कितना परसेंट है, प्रॉफिट तो 20% है, तो 120% का जब 3,024 वैल्यू है तो 20% का क्या वैल्यू होगा वो निकाल लेना है, और वो निकाल लेंगे तो मैं आंसर आ जाएगा। तो देखिए 20 से कम 20, 20 छके 120 हो जाएगा, और यहां से काट देंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, एक तो 0 देना पड़ेगा, और 6 जगह 24 हो जाएगा, यानी 500 जो है 4 रुपए जो है मेरा क्या आ जाएगा, 504 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर की और बी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन जो है मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा किया, और उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे जो है, बहुत ही ट्रिक जो है, ट्रिक से बहुत ही कंसेप्ट वाइज जो है मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल एग्जाम सेंटर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।